अभी हम पहुंचे हैं गढ़ कह लें, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कह लें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए। भुट्टो साहब के मजार के बिल्कुल साथ आप देखें क्या सूरत हाल है। हमने लोगों से बात की, बताएं किसको वोट देंगे? भुट्टो साहब को वोट देंगे। क्यों देंगे? शहीद भुट्टो के नाम पे वोट देंगे। क्यों देंगे? बीबी रानी के नाम पे वोट देंगे। काम हुए? नहीं, काम नहीं हुए। तालीम बेहतर है? नहीं, वो नहीं है। फिर क्यों देंगे वोट? वो बस ये हमें भुट्टो साहब से मोहब्बत है। कंसेक्टिव 15 ईयर्स आपने यहाँ पे रूल किया है, तो ये आपको सोचना होगा बिलावल साहब। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आदिल निज़ामी और सिंध में हम मौजूद हैं प्रोग्राम करने के लिए, अवामी पल्स चेक करने के लिए कि इलेक्शन के हवाले से अवाम क्या सोच रहे हैं और इस बार किस सियासी जमात को वोट देने का इरादा रखते हैं। कराची से हमारा सफ़र शुरू हुआ था, हैदराबाद के बाद खैरपुर के बाद हम सक्खर पहुँचे और सक्खर में भी हमने प्रोग्राम किया, वहाँ भी लोगों की राय जानने की कोशिश की। अभी हम पहुँचे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गढ़ कह लें, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कह लें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए। ये है गड़ी खुदा बख्श। यहाँ पर मेरे अकब पे आपको जो मज़ार नज़र आ रहा है, इसमें शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब मदफन है। ये अकब में जो मज़ार नज़र आ रहा है, यहीं से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वोट बैंक चलता है। अगर इस मज़ार की हिस्ट्री की बात करें तो एक वक्त था जब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को फांसी दी गई, तो उस टाइम जो रजीम थी, उस टाइम जो दौर था, उन्होंने ये सोचा होगा कि कहाँ इस्लामाबाद पिंडी से दूर सिंध के इंटीरियर सिंध के एक पसमानदा इलाके में इनको दफना देते हैं तो शायद लोग भूल जाएंगे, आवाम भूल जाएगी। लेकिन भुट्टो साहब के यहाँ आने के बाद ये जगह जो है, ये आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वोट बैंक इस मज़ार से चलता है, यहाँ से निकलता है। जो मोहब्बत थी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की, हमने वो लोगों से यहाँ बात किया। चलो, नौजवान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, उस वजह से माइल हो सकते हैं, लेकिन जो बुजुर्ग हमें यहाँ पे मिले, जब उनसे हम बात करते थे तो वो बात करते हुए बताते थे कि उनको जो वोट देने की रीज़न है पीपल्स पार्टी को, वो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो हैं, शहीद बीबी हैं, मोहतरमा की मोहब्बत में वोट देते हैं, बिलावल साहब को वोट दे रहे हैं। लेकिन मुसलसल ये 15 साल सिंध में हुकूमत, इससे पहले प्राइम मिनिस्टरशिप भी रही, मोहतरमा भी हुकूमत में रही। हम चले पिछले 15 साल की बात कर लेते हैं। मुसलसल 18वीं तरमीम के बाद, NFC अवार्ड के बाद, सूबों के इन पावर होने के बाद, ये सारे के सारे जो लोकल मसाइल हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सूबों के पास है। लेकिन अफसोसनाक हालत है, जहाँ हमने तारीफ की कि आज भी वोट बैंक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, मोहब्बत की वजह से लोग मुबर्रा हैं तरक्याती कामों से, सेहत, तालीम, रोजगार से नहीं सोचते, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट देते हैं। बदले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या दे रही है, ये आप देखें। ये आप देख सकते हैं कि ये भुट्टो साहब के मज़ार के बिल्कुल साथ आप देखें ये क्या सूरत हाल है। कचरा पड़ा हुआ है और आज भी यहाँ पर रोड्स और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो उस तरह से नहीं है जिस तरह से होना चाहिए। क्योंकि वोट बैंक यहाँ क्या है, अमूमन जब कोलेशन बनते हैं हम देखते हैं कि काफ लीग हुकूमत में आ गई, MK हुकूमत में आ गई, उनके मुतालबात मान लिए जाते हैं, उनकी वो भी ख्वाहिशात पूरी कर दी जाती हैं जो नहीं करने वाली होती, सिर्फ पावर में रहने के लिए, अपनी हुकूमत बचाने के लिए। तो आपको तो हुकूमत मिलती ही इन शख्सियात की वजह से है। तो अगर इनके मज़ार के अतराफ़ में ये हालात है, इनके मज़ार के अतराफ़ में जो आबादियाँ हैं, जो भुट्टो साहब की ज़मीन है, जो लैंड है जिस पे भी हम खड़े होकर बात कर रहे हैं, ये भी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बड़े लैंड लॉर्ड थे, ये उनका आबाई इलाका है, उनका गाँव है गड़ी खुदा बख्श। तो यहाँ भी आज भी हम देख रहे हैं बच्चों के पाँव में जूती नहीं है, फटे हुए कपड़े पहने हुए हैं, स्कूल जाने का टाइम है, ये स्कूल हम जो बात कर रहे हैं 12 बजे का टाइम है दिन के, इस टाइम भी बच्चे गलियों में नंगे पाँव फिर रहे हैं, खेल रहे हैं, कुछ नहीं है। और ये बिल्कुल भुट्टो साहब के मज़ार के बाहर ये आप देखें, ये सिंध के बच्चे हैं, ये सिंध का मुस्तकबिल है और ये किस तरह से खेल कूद में मसरूफ़ हैं, पाँव में जूतियाँ नहीं यादों के, और ये कचरा कुंडी आप देख सकते हैं। और ये भुट्टो साहब के नाम का वोट, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के नाम का वोट देती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। तो बिलावल साहब इधर भी नज़र दें, और ये बिलावल भुट्टो साहब का हल्का इंतखाब भी है NA 194, जहाँ से वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो ये आपको सोचना होगा बिलावल साहब, आप यंग हैं, एनर्जेटिक हैं, आपने अपनी सियासत करनी है, होगी जरदारी साहब की सियासत, बाकियों की सियासत होगी, तो जो मोहब्बत है, इस मोहब्बत का रिटर्न यहाँ पे तरक्याती काम, लोगों की बेसिक नेसेसिटीज़ जो हैं उसको पूरा करके ही आप कर सकते हैं। वरना ये नारे, रोटी कपड़ा मकान, 30 लाख घर, 40 लाख घर, ये सारी बातें हैं। ऑल्दो हमने देखा है कि पिछले कुछ टाइम में, पिछले 3, 4, 5 साल में गवर्नमेंट में एक इंस्टीट्यूट बना, सक्खर में यूनिवर्सिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पाकिस्तान की पहली यूनिवर्सिटी यहाँ पे बनी। सुनकर हैरानगी होती है ना आपको कि एक अच्छी चीज़ें भी हुई हैं यहाँ पे, बिल्कुल ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा काम ऐसा है जो होने वाला है। और 15 साल एक बड़ा अरसा है, कंसेक्टिव 15 ईयर्स आपने यहाँ पे रूल किया है, और पाकिस्तान का दूसरा बड़ा सूबा है और दूसरी बड़ी आबादी है। वो लोग कसम पुरसी की हालत में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लोगों का म्यार ज़िंदगी बेहतर नहीं हुआ। हमने लोगों से बात की, बताएं किसको वोट देंगे? भुट्टो साहब को वोट देंगे। क्यों देंगे? शहीद भुट्टो के नाम पे वोट देंगे।
क्यों देंगे? बीबी रानी के नाम पे वोट देंगे। काम हुए? नहीं, काम नहीं हुए। रोजगार मिला? नहीं, वो नहीं मिल रहा। तालीम बेहतर है? नहीं, वो नहीं है। गली बन गई? वो नहीं बनी। फिर क्यों देंगे वोट? वो बस ये हमें भुट्टो साहब से मोहब्बत है। तो जो भुट्टो साहब से मोहब्बत है तो उसका रिटर्न देना भी ये आपकी जिम्मेदारी है। बाकी ये मज़ार है, ये आपकी सियासत का मरकज़ है। अभी भी आने वाले इलेक्शन में जितनी हमने सिंध भी गए, हम KP भी गए, पंजाब भी फिरे, और अभी आगे टाइम है बलोचिस्तान कोयटा भी जाएंगे। तो अभी तक यहाँ पे तो यही लग रहा है कि जो पूरा मामला देखा, पंजाब में आप उस तरह नहीं है, लेकिन इंटीरियर सिंध जैसे हम दाखिल हुए तो जिस तरह पंजाब में हमें बहुत से हल्कों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मजबूत दिखाई देती है, या गुजरांवाला रीजन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की अच्छी फॉलोइंग थी, बिल्कुल वैसे ही इंटीरियर सिंध में तो आप उसी तरह बहुत आगे हैं बाकियों से। शायद अभी भी गवर्नमेंट आपकी मिलेगी सिंध की, लेकिन साथ साथ काम भी करें जिनसे वोट लेते हैं उनका। थैंक यू सो मच।